हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडू कैप्टन। सो यार आज आप सभी के लिए बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे पास हैं और वी हैव छवि विद अस यार। मतलब और एस आर सी सी में छवि हैं और छवि आज हमें बताएंगी कि भाई इंग्लिश में कैसे हमें लास्ट डेज जो हमारे बचे हैं 22 तारीख को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, कैसे हम चीज़ों को कवर करें और छवि ने अपने टाइम पे चीज़ों को कैसे कवर किया था। सो छवि वेलकम टू द चैनल यार। और बच्चे मतलब बहुत वेट कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। अब तो प्लीज़ छवि बताइए यार। Hello guys, I'm Chavi Chatkara and I'm currently pursuing BCom honors from Shriram College of Commerce. तो इंग्लिश की तो बात है ही कि अब इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं। स्पेशली बोर्ड्स में तो कोई पढ़ता ही नहीं है, 2 दिन पहले प्री बोर्ड्स निकाल लिए, लिटरेचर संभाल लेता है सब कुछ। बट इफ आई टॉक अबाउट सीयूईटी, बिल्कुल आसान नहीं होता। आई नो, अगर आप सिलेबस देखो जाके तो ग्रामर ही ग्रामर है, भरी पड़ी है ग्रामर। बट बोर्ड्स दे आर सिंपल, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं होते। बट सीयूटी में बहुत वास्ट सिलेबस है। आपको ग्रामर क्वेश्चंस होंगे, आरसीज होंगे, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, और ये सब चीजें हम फोर्थ फिफ्थ में पढ़ते आते हैं। और फोर्थ फिफ्थ की एडजेक्टिव प्रोनाउन किसी को नहीं आता। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट आर एडजेक्टिव्स, तो आप उसका मतलब बता दोगे। बट अगर आपको फाइंड आउट करना है कि एक सेंटेंस में कहाँ है एडजेक्टिव, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो दैट इज वाई एक पूरी अप्रोच होती है इंग्लिश को टैकल करने के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, इंग्लिश भी होता है। सो आई फील कि इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, रोज पढ़ोगे तो हो जाएगा इंग्लिश भी। सो So that is जब what I मैं feel. स्पेशल अगर सिर्फ बोर्ड्स के लिए बात करूं तो हमारे मेजर हम्म, 3 सेक्शंस हैं। अनसीन पैसेज हो गया, हमारा हम्म, राइटिंग सेक्शन हो गया और देन हमारा लिटरेचर हो गया। तो हम्म, लास्ट डेज के अंदर, क्योंकि यार देखो ये तो फॉर श्योर है बच्चा उठाता तो एंड डेज के अंदर ही है। मैंने भी मेरे टाइम पे एंड डेज में उठाई थी और मतलब ठीक है true. यार, इंग्लिश ही तो है, हो जाता है, सब कर भी लेते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं अगर हम एंड डेज में उठा रहे तो। अब जी आखिरी दिनों में करें क्या, मतलब कैसे क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए इंग्लिश को लेकर। अब स्पेशली मैं सिर्फ बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ अभी। हम्म, जी, अगर आप देखो शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो आपका अनसीन पैसेज तो सही है। हम्म, अगर लास्ट के दिनों में पढ़ रहे हो तो आप स्पेशली कोई बुक उठा के पढ़ने लगोगे तो कुछ उसका फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो हम्म, उसको तो अब आप छोड़ ही दो। आप जो दिन में क्वेश्चन आएगा, आपका लक है, अगर इजी आ गए तो कर गए, नहीं आया तो फिर बस हो गया। तो हम्म, अगर अब आता है राइटिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन तो मेरे हिसाब से कोई प्रैक्टिस तो करता नहीं। 5 मिनट पहले फॉर्मेट पूछ रहे होते हैं सबकी, इसका क्या फॉर्मेट है, इसका क्या है, तो वो भी हो जाता है। आपको फॉर्मेट याद तो करना ही पड़ेगा, फॉर्मेट के नंबर होते हैं। तो अगर आपने बस वो फॉर्मेट सही लिख दिया तो जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा है, वो आपको उसके हिसाब से नंबर दे देता है। फिर आता है लिटरेचर। अब लिटरेचर में क्या होता है कि बच्चे कुछ होते हैं जो रट के चले जाते हैं आंसर्स। रटनेशन नहीं होने वाला, बिकॉज क्वेश्चंस एनसीईआरटी के नहीं आते। आपको एक एक चैप्टर की लाइन पता होनी चाहिए कि क्यों क्या हुआ। तो और पोएम का भी आपको जैसे पता होना चाहिए, जिस्ट क्या है, उसका मतलब क्या है। अगर राइटर ने कोई एक लाइन कही है तो वो उसका मतलब क्या था। तो करेक्ट। लिटरेचर के लिए अगर आप कुछ दिन पहले पढ़ रहे हो तो समरी उठा लो, नेट पे मिल जाती है, तो उससे हो सकता है। तो यही है लिटरेचर के यस लिए। यार, मैं इसमें इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। जैसे अनसीन पैसेज में क्या होता है कि मैं बच्चों को ना एक ट्रिक देता हूँ छवि के, आप क्या हम्म, करो, अनसीन पैसेज आया, आप पहले पैसेज की तरफ मत जाओ, आप पहले क्वेश्चंस को देख लो एक बार ट्रू। कि क्वेश्चंस क्या है, राइट। हर क्वेश्चन के अंदर ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड्स उठा के जो आपका रफ पेज है, मतलब आंसर शीट का जो बैक साइड है वहाँ पे, यार राइट हैंड साइड पे आपने जो मार्जिन डाला हुआ है वहाँ पे वो कीवर्ड छोटे छोटे लिख लो। और उसके बाद जब आप थॉरो अनसीन पैसेज को देखोगे ना, और जहाँ भी वो कीवर्ड आया भाई उसके आसपास की लाइंस को बहुत ईजी ध्यान से पढ़ लो, आपका अनसीन पैसेज बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो ये एक बहुत बेस्ट अप्रोच रहेगी और मैं इनफैक्ट बच्चों को यही कहूँगा कि अनसीन पैसेज जो है ना, आपके पास जितने दिन भी है या जितने दिन के पास भी आपके पास ये वीडियो आ रही है, मैंने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है कि कैसे अनसीन पैसेज को हैंडल करना होता है। वो वीडियो जाके देख लेना और डेली बेसिस पे आप सुबह शाम जो है वो 2 अनसीन पैसेज एटलीस्ट सॉल्व करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है छवि कि ना, हमारा जो ब्रेन है ना, वो एग्जाम वाले दिन कुछ अलग से एनर्जीज नहीं आ जाती हमारे पास, कुछ ट्रू। चमत्कार नहीं हो जाते कि भाई वो अलग ही नेक्स्ट लेवल पे जाके परफॉर्म कर रहे हैं। हम जैसा उसे ट्रेन करेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही परफॉर्म करेगा। तो ब्रेन को ना आदत दे दो अभी से। और मतलब छवि ने बहुत अच्छी एक बात बोली कि भाई एंड मूवमेंट पे ये प्रैक्टिकल चीज़ है। मतलब यार देखो, कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा सकती है, बट एक्चुअल जब हम स्टूडेंट लाइफ के अंदर होते हैं यही होता है कि भाई एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हैं और दोस्तों से फॉर्मेट्स पूछ रहे हैं, भाई फॉर्मेट है क्या। इसका भी सॉल्यूशन बहुत इजीली मैंने किया हुआ है। मैं क्या करूंगा छवि, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ना सबका प्रॉपर पूरा फॉर्मेट वगैरह जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, सो दैट बच्चा जो है जी। उसको जाके देख ले। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ इसके अंदर बोलूंगा कि वो जितने भी फॉर्मेट्स है ना,
आप लोग A4 साइज की शीट पे एटलीस्ट वो फॉर्मेट लिख लो, और जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, 1 2 3 4 जितने दिन भी आप लोगों के पास बचे, उसको एटलीस्ट देखते रहो। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम एग्जाम हॉल के अंदर उस हॉट सीट पे बैठे होते हैं ना भाई, वो जो प्रेशर, एक तो सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, वो पहला बोर्ड होता है बहुत बच्चों का इंग्लिश का, वो एनजाइटी बहुत ज़्यादा आप लोगों को अंदर से तोड़ रही होती है। तो आप लोग क्या करो, वो जो फर्क, और ऐसे में होता क्या है कि भाई हमें याद ही नहीं आता कि भाई यहाँ पे डेट लिखनी थी या क्या लिखनी थी, सेंडर का एड्रेस पहले आएगा, एड्रेस से पहले सब्जेक्ट आएगा, सैल्यूटेशन कहानी है। तो फॉर्मेट्स को ना डेली सुबह शाम देखते रहो, अगेन वही वाली बात है, ताकि ब्रेन को थोड़ी सी आदत हो जाए, तो अपने आप को ना उस ढांचे के अंदर ढाल लो। तो यस यार, ये तो बहुत अच्छी जो है वो आपने बताया कि फॉर्मेट्स को एक जगह आप लोग रखो, और इसका भी सॉल्यूशन मैं कर दूंगा। और लिटरेचर के लिए बच्चे जो है एंड डेज के अंदर, क्या वो आपको लगता है कि लाइन बाय लाइन प्रॉपर चीज़ें पढ़ के कवर होंगी, या समरी से भी बात बन जाएगी? मेरे हिसाब से देखो, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स अगर आप 100 एम कर रहे हो तो वही अच्छा है, लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, चैप्टर पढ़ लो। बट ज्यादातर बच्चे का टाइम कम है, अब आपके पास एक दिन है, आपको पूरे 2 बुक्स करनी है, तो आप वो नहीं कर सकते, तो करेक्ट उसकी करेक्ट, समरी पढ़ सकते हो। बिल्कुल समरी बिल्कुल। पढ़ोगे बट आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए किस तरह के आते हैं, तो उसके लिए पीवाईक्यूज उठा लो, तो क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। बट आजकल अगर आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखा हो तो क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल करेक्ट। डायलॉग राइटिंग हो गया, या फिर एज अगर जैसे कोई कैरेक्टर है उसका डायरी एंट्री हो गई, तो ये करेक्ट। क्वेश्चंस, इसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्रिएटिव राइटिंग आनी चाहिए आपको इस पे कि क्या सोच सकता है वो कैरेक्टर। उसके लिए आपको कैरेक्टर की फीलिंग्स पता होनी चाहिए कि वो क्या समझ रहा था उस समय क्या सोच रहा था, तो उसके लिए चैप्टर पढ़ना जरूरी है। बट अगर सिर्फ पास होना है तो फिर समरी से कर लो। यस, मैं वही बोलूँगा यार। देखो, वो जो छवि ने क्वेश्चंस की बात बोली, पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, हमारी डायरी एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इन क्वेश्चंस के लिए ना आपको एक थोड़ा ना 30 सेकंड का हैक देना पड़ता है। मतलब कि आपने क्वेश्चन रीड किया, ओके, आपको थोड़ा सा दिमाग के अंदर सोचना है कि भाई ये 2 कैरेक्टर्स मुझे दिए हुए हैं, या 3, जितने भी कैरेक्टर्स उसके अंदर दिए हुए हैं, अब उसकी सारी अच्छाइयों को भी हमें दिमाग के अंदर रखना है, उसकी सारी बुराइयों को भी दिमाग के अंदर रखना है, और फिर देन उन दोनों कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करना है। बच्चे पता है करते क्या है, ऐसे में ना कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है कि 2 चीज़ें ना आपस में फिट नहीं हो रही होती है, और यही क्रिएटिव राइटिंग, जो अभी छवि ने बोला ना कि थोड़ा क्रिएटिवली आपको जो है चीज़ों को घुसाना पड़ता है, फिट करना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा, सारी समरीज, सारी स्टोरीज जो है बहुत अच्छे से कर लो, और ये जो आपके पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन है, डायरी एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है ना, हर चैप्टर की एक थीम होती है, ठीक है, वो थीम उठा लो, उस थीम को एटलीस्ट, देखो 19 चैप्टर आ रहे हैं, और टोटल उस 19 चैप्टर्स की ना थीम एक बार अपने हाथ से लिख लो। अगेन मैं वही बोलूँगा यार, देखो हाथ से लिखने से होगा क्या, आपकी ब्रेन की मसल की एक बार कनेक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी बिल्ड हो जाती है, तो वो एग्जामिनेशन सीट पर बैठ के ना वो सोचना नहीं पड़ता, थोड़ा सा हमें चीज़ें हाथ में होती है हमारे। तो कैरेक्टर को जो है दिमाग के अंदर रखो। लेट्स फॉर एग्जाम्पल, अगर सोफ़ी का कोई क्वेश्चन आ गया, तो सोफ़ी के बारे में पहले सोचो कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करती थी वो, और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ के प्रति रखती थी, और फिर थोड़ा सा उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी लिख दो कि भाई इतनी ज़्यादा डे ड्रीमिंग नहीं करनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप आंसर्स की फ्रेमिंग कर रहे हो, पेंसिल से रफ शीट के अंदर कहीं ना कहीं जो है थोड़ा से वैल्यू पॉइंट छोटे 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 से लिख लो, 1 2 4 5 कीवर्ड्स ऐसे लिख लिए, और जब आप आंसर की फ्रेमिंग करें उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए चलो। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि देखो, एग्जामिनर के पास ना पूरा लॉट होता है शीट चेक करने का, तो जो आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करते चलो, ताकि एग्जामिनर पूरा नहीं पढ़ते भाई, आपके आंसर्स पूरा नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल। क्या अच्छा भी अग्री करोगे आप इस बात पे? बिल्कुल, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे हम्म। आपने कहा कि थीम लिखना होता है, लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो चीज़ मैंने प्रॉब्लम फेस करी वाज़ कि प्री बोर्ड्स होते हैं जान में शुरू-शुरू में, हम्म। 1 महीना गैप होता है, हम्म। उसमें क्या करते हैं बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, लिखने की आदत छूट जाती है, और जब आप करेक्ट। लिखने पे आओगे तो इतना टाइम लगता है, हाथ दर्द कर जाता है, और फिर वो एग्ज़ाम मिस अप हो जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, रोज़ कर लो, 1 पैरा लिखने में क्या हो जाएगा, तो उससे करेक्ट। बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल, मैं तो इनफैक्ट ना छवि इन लोगों को यही बोलता हूँ कि यार हुँ, आपका 10:30 बजे अगर पेपर स्टार्ट हो रहा है ना, तो हुँ, डेली अनसीन जो आपका सैंपल पेपर है एक, उसको 10:30 बजे लेकर बिल्कुल। बैठ जाओ बिल्कुल, कि हुँ, हाँ भाई ब्रेन को आदत लग जाए। यार मैं सच बता रहा हूँ, ये जो हमारा ब्रेन है ना, इसको जैसा ढालोगे वैसा ही ढलेगा, तो अभी से इसको ट्रेन करोगे तो एग्जाम में परफॉर्मेंस आ जाएगी आपकी। तो बिल्कुल। बाकी छवि, यार आप बताओ एसआरसीसी में, यार मतलब जब हम स्कूल से निकल के एसआरसीसी पहुंचते हैं, मतलब एक तो कॉलेज पहुंच रहे हो तो बात है, ठीक है, और दूसरा एसआरसीसी हम पहुंच रहे हैं, तो यार वो फीलिंग, मतलब वो प्राउड तो बहुत ज्यादा होता होगा ना अंदर से। बिल्कुल, बहुत होता है। शुरू में तो और ज़्यादा था कि अरे वाह! क्या ये अचीव कर लिया, एसआरसीसी मिल गया। हाँ वो। बट अगर आप धीरे-धीरे आओगे ना इस स्टेज पे, अब इतने 6 मंथ्स हो गए हैं, तो आपको हम्म। पता चलेगा बड़ी बात है, एंड इट्स वर्थ इट।
अगर आप शुरू में मुझसे पूछते अगस्त में कि एसआरसीसी कैसा है, सो आई वुड हैव सेड कि टॉक्सिक है, अच्छा नहीं है, कॉम्पिटिटिव है, सारे बच्चे टॉपर्स है अपने अपने स्कूल्स के। हम्म, बट अगर आप अब पूछोगे, सो द बेस्ट थिंग अबाउट एसआरसीसी कि उसका एनवायरनमेंट, उसके जो बच्चे वहां आते हैं, आप इतना कुछ सीख सकते हो। सो बहुत अच्छी जगह है। सही है यार, सही है। और मतलब एक वो रिलेटिव्स में एक वो प्राउड सा जरा हो जाता होगा ना, सारे बिल्कुल देखते हैं। मैं वही बोलता हूँ यार कि ना अभी ये जो आपके बोर्ड्स हैं, ठीक है, देन उसके बाद आपका सीयूईटी आएगा। आप लोग जो है ना भाई, जी तोड़ मेहनत कर लो, क्योंकि मैं ना लिटरली एक बात बोलता हूँ कि इसके बाद लाइफ में आपका किन लोगों के साथ उठना बैठना होगा, बिल्कुल। वो वो यही टाइम जो है वो डिसाइड करेगा। तो भाई मतलब सारी चीज़ों को थोड़ा सा भी त्याग कर अगर स्टडीज़ को फोकस थोड़ा कर लेंगे ना, तो लाइफ की शुरुआत मतलब हो सकता है कि बाकी लोगों से 10 कदम आगे से स्टार्ट हो। क्योंकि छवि देखो, 100%। ये तो फॉर श्योर है यार कि अभी हम्म। जब आप लोग प्लेसमेंट्स में बैठोगे, आपने जो हम्म। मेहनत कर ली वो अब यहाँ पर आ गए। ऐसा नहीं है कि 3 साल तो कुछ करना नहीं है, जाहिर सी बात है बिल्कुल। 3 साल भी मेहनत यहाँ पे आके करनी है, ठीक है। हम्म। बट ये कि जो कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा ना, वो बाकी कॉलेज में उतना नहीं मिल रही होगी, राइट। बिल्कुल। तो मैं वही हम्म। कहता हूँ कि आपकी लाइफ की शुरुआत ना मतलब 10 कदम आगे बाकी बच्चों से स्टार्ट होगी। और यार इसके बाद मतलब सीयूईटी आप लोगों का जो है होने वाला है। और छवि मैं मतलब बच्चों को बता दूं कि यार प्रॉपर जो है पूरी प्रिपरेशन इसी चैनल पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों की सीयूईटी की भी करवा रहा हूँ। बोर्ड्स की तो मैं मतलब उनके पीछे लगा ही हूँ कि भाई बोर्ड्स के अंदर कैसे करना है, कैसे करना है। सीयूईटी का भी मैं प्रॉपर करवा रहा हूँ। और इनफैक्ट छवि आप बिलीव नहीं करोगे, पहली बार जो है मतलब हमने इतिहास में ऐसा किया है कि विद इन 500 रुपीज़ मैंने इंग्लिश का पूरा एक कोर्स बच्चों के लिए निकाला हुआ है। क्योंकि वाओ। मुझे पता है यार, वो जो इतनी दिक्कत बच्चों को होती है ना ग्रामर को लेकर, इन सारी चीज़ों को लेकर, तो 500 रुपीज़ के अंदर मैंने कर दिया है कि भाई तुम बस पढ़ाई करो। तो भाई जी तोड़ मेहनत जो आप लोग करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। और बाकी छवि आप कुछ और अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहो तो यार प्लीज़ बताओ। हाँ जी, तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। देखो, बोर्ड्स का हो गया, आप हम्म। पढ़ लोगे, आपके नंबर आ जाएंगे। हम्म। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, सीयूटी का सिलेबस और बोर्ड्स का सिलेबस सिमिलर होता है, तो अगर आपने बोर्ड्स के लिए पढ़ लिया, सीयूटी के लिए भी हो जाता है। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। सीयूटी में लिटरेचर तो आने ही नहीं वाला, तो जो हम्म। सेवियर होता है हमारे बोर्ड्स में वो तो गया। हाथ में अब क्या बचा, ग्रामर, हम्म। आरसीज। तो उसके लिए पूरी जो टाइम मिलेगा आपको 2 मंथ्स, उसमें आपको एक एक वर्ड, जैसे मैंने आपका चैनल देखा, उसमें आपने लिखे हुए थे कि ये 100 वर्ड्स कर लो, आपका हो जाएगा। तो वो 100 वर्ड्स, वो वर्ड्स रोज रोज प्रैक्टिस करना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और हर एक चीज का मतलब। मैंने देखा था हमारे टाइम पे फॉरेन वर्ड्स भी आए थे, तो जो हमने कभी सुने ही नहीं, तो हम करेंगे कैसे। तो वो बहुत जरूरी है कि हम उनको भी रोज रोज प्रैक्टिस करें। रोज थोड़ा टाइम तो दे सकते हो इंग्लिश को, 1 आवर 2 आवर्स हो जाएगा उससे। और रीड करो, कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज 2 महीने बहुत हैं इंग्लिश के लिए अगर आप सीयूटी देना चाहो। और सीयूटी में एक और चीज होती है, नॉर्मलाइजेशन। तो उससे इतनी गड़बड़ हुई है मेरे दोस्तों की, लोगों के 100 नंबर, 50 नंबर कम हो गए हैं, और एसआरसीसी को छोड़ के साउथ कैंपस के कॉलेजेस मिले हैं। गलती उनकी भी नहीं थी, बस एक दो क्वेश्चन गलत हो गए, और नॉर्मलाइजेशन का खेल है, अब वो कुछ कर नहीं सकते। तो हाँ। इसलिए फुल एम करो इन इंग्लिश ऑल्सो। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। एक एक क्वेश्चन के आपकी नेगेटिव मार्किंग करते करते आप बहुत लोगों से नीचे गिर जाते हो। तो करेक्ट, करेक्ट। पेपर आसान है, बट आपको वही एक्यूरेसी एम करनी है कि आपके 100 आ जाए और फुल आ जाए इसमें। करेक्ट, करेक्ट, सही है यार, सही है। तो यार थैंक यू सो मच अभी। मैं जाते जाते चीज़ों को कंक्लूड कर देता हूँ बच्चों के लिए। यार जी। देखो, आपकी बोर्ड्स की जहाँ तक बात है, अनसीन पैसेज की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा रहा हूँ, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी उसी के साथ दे दूंगा, राइट। रही बात लिटरेचर की, वन शॉट आपका फ्लेमिंगो, वन शॉट आपका विस्तास, पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं वो भी डलवा दूंगा, वो भी जाके देख लेना, बिल्कुल आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। राइटिंग सेक्शन के सारे फॉर्मेट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा दूंगा, उसकी भी प्रॉपर पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब 80 में से 80 जो आप लोग एम कर रहे हो ना भाई, उसका सारा सामान जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ, बस उठा के अब पढ़ना आप लोगों का काम है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अभी, मतलब थैंक मुझे यू। बहुत अच्छा लगा यार। आप इनफैक्ट अभी कॉलेज के अंदर ही बैठे हो, कॉलेज में से आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है जब सीनियर्स आके बच्चों को जो है वो गाइड करते हैं। और एक्चुअल में हमें जो है ना ऐसे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कुछ चेंज चाहते हैं, जो एक्चुअल में अपना तो देखते हैं और साथ में दूसरों का भी जो है सोचते हैं। थैंक यू सो मच सभी, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू।